क्या आपको भी पेमेंट रिकवरी में दिक्कत हो रही है अपने क्लाइंट्स और कस्टमर के साथ? क्या आप भी एमएसएमई रजिस्टर्ड हो, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में कैटेगराइज होते हो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई एक्ट, तो आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ने एक आसान तरीका लेके आया है, जिसमें आपको सिर्फ अपने जो स्टक्ड पेमेंट वाले इनवॉइसेस है, परचेस ऑर्डर है, उसकी डिटेल एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपलोड करनी है अलोंग विथ ऑल अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एंड वो आपको हेल्प करेंगे पेमेंट रिकवरी में आपके क्लाइंट्स और सप्लायर के साथ। बिकॉज एमएसएमई इंडस्ट्रीज is the backbone of Indian economy and it is one of the largest industry in India. So it is utmost necessary to take care of medium and small enterprises. We cannot ignore in India. I will tell you that how can we exactly approach to the MSME department and what are the remedies available in case आपका अगर पेमेंट स्टक हो गया है। So hi guys, this is Bhavin here, the Simplifier, make it easy. After 14 years since MSME Development Act came into existence, on 30th May 2020, the new announcement of definition of enterprises who will be categorized as MSME units has been announced, and this announcement, they have said that for micro enterprises, 1 crore of investment and 10 crore of turnover, and for small enterprises, they have set the limit of 5 crore of investment and 50 crore of turnover. And for medium enterprises, they have set limit of 20 crore of investments and 100 crore of turnover, which has been increased. And now for the medium enterprises, the last limit is 50 crore of investments and 250 crore of turnover. So अगर आप भी small, micro and medium enterprises है तो उसमें आप कैटेगराइज हो रहे हो, तो आपके लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल अवेलेबल है। अपने स्टक्ड पेमेंट की रिकवरी के लिए आप सबसे पहले तो कोर्ट में भी जा सकते हो और एफआईआर भी फाइल कर सकते हो फ्रॉड और धोखाधड़ी की। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई के डिपार्टमेंट के जरिए आपके लिए करेक्टिव और इनिशिएटिव लेके आया है, जिसमें आपको आसानी से अपना रिकवरी कर पाओगे, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और जो एफआईआर की प्रोसीजर्स होती है वो सबसे लंबी होती है और एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो सबसे पहले तो आप एमएससी को अप्रोच करो, वही बेटर रहेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, परचेस ऑर्डर जो आपका क्लाइंट के पास से आया है वो रहेगा, सेल्स इनवॉइस जो आपने भेजा है वो रहेगा, साथ में एलआर जो है आपने ट्रांसपोर्ट गुड्स किया है विद इन इंडिया तो उसकी कॉपी भी अटैच कर सकते हो, और क्वालिटी कंफर्मेशन अगर आप क्लाइंट से लेते हो आफ्टर रिसीवमेंट बाय द क्लाइंट तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। ऑल अदर एंसिलरी केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके सिंपली जो एमएसएमई की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे के रखी है वहां पे जाके आप अपना डिटेल से वो फीड कर सकते हो और अपनी एप्लीकेशन वहां पे कर सकते हो। और की पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो रिस्पोंडेंट है उसकी जीएसटी डिटेल्स मत भूलना उसमें मेंशन करने के लिए, बिकॉज अगर आपके फेवर में वो ऑर्डर इश्यू होता है और वो अगर आपको ऑर्डर के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं करता है तो उस टाइम पे आप जीएसटी डिटेल अगर मेंशन की हुई है तो डिपार्टमेंट भी उसकी क्रेडिट वहां पे ब्लॉक कर सकता है आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली जीएसटी उसका नेचर ऑफ कंपनी का नाम क्या है, उसका नेचर एंड टाइप क्या है, और जीएसटी डिटेल उसमें मेंशन करनी है, पीओ की स्कैन कॉपी मेंशन करनी है, सेल्स इनवॉइस है, उद्यम रजिस्ट्रेशन अटैच करना है, और आपकी डिटेल्स जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में है वो पॉपअप करके आएगी, ऑटोमेटिक दिखेगी। अगर उसमें भी कोई करेक्शन है तो आप वहां से एडिट कर सकते हो। और सब कुछ फाइल करने के बाद, अपलोड करने के बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको सिर्फ उसको सबमिट पे क्लिक करना है तो एक इंटीमेशन जनरेट होगा। जो इंटीमेशन है वो बोथ पार्टीज को डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि आपने ये एप्लीकेशन के टाइम पे अपना और रिस्पोंडेंट का दोनों का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी मेंशन किया होता है। फर्दर इस इंटीमेशन में उसमें मेंशन किया होता है कि द बायर हैज फेल्ड टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और फ्रॉम द डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। और इन केस अगर एप्लीकेंट के फेवर में रिस्पॉन्स आता है तो विद इन 15 डेज दे हैव टू मेक पेमेंट, एंड इफ दे फेल्ड देन एमएसईएफसी के द्वारा उसके अगेंस्ट में केस भी किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट। अगर विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन अगर पार्टी आपको पेमेंट नहीं करती है तो उस केस में आप अपनी एप्लीकेशन एमएसएमई काउंसिल को फिजिकली केस लॉन्च करवा सकते हो अलॉन्ग विद केस लॉगिन फीस, और देन आफ्टर काउंसिल विल इश्यू हियरिंग नोटिसेस टू द बोथ पार्टीज एंड दे विल एक्ट एज अ फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी एंड they will consider it, and in case
if the parties are disagree on the order of MSME council, then the case will be referred to arbitration. और arbitration में अगर parties guilty पाई जाती है तो आप 3 times बैंक इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट भी डिमांड कर सकते हो एंड लॉस ऑफ डेमेजेस एंड कंपेंसेशन भी डिमांड कर सकते हो। एंड इन केस अगर आर्बिट्रेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी पार्टी आपको पेमेंट नहीं करती है, देन यू कैन गो फॉर एग्जीक्यूशन एंड एनसीएलटी एज पर योर चॉइस। सो दोस्तों, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी कि समाधान पोर्टल जो है वो कितना रिसोर्सफुल है और एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए कितना ब्लेसफुल प्रूव हो सकता है। और एमएसएमई इंडस्ट्री तो बैकबोन होती है, तो उसको पेमेंट रिकवरी करने में हेल्प करेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रो होगी। तो अगर आपको रिसोर्सफुल लगता है और आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्प करना चाहते हो तो इमीडिएटली इसको शेयर कीजिए सभी एमएसएमई इंडस्ट्रीज प्लेयर के साथ, उसको नॉलेज बढ़ाने में हेल्प कीजिए सो दैट इवन दे कैन रिकवर देयर आउटस्टैंडिंग पेमेंट। एंड थैंक्स इन एडवांस फॉर शेयरिंग दिस वीडियो एंड लेट्स बी पार्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी कैंपेन।